मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बज गई 7:30 और एल मिछू पहाड़ी बाखली में दगड़ियों शहरा आदिम नाश्ता करबे अपन ऑफिसा तरफ जाना कोई स्कूला तरफ जा हम पहाड़ा आदिम बानर होने की जाना ये समय रह गया हमी ना क्या विकास होता है वैसे में। जेठजा कॉटेज में बानरों का हमला हो चुका है और आज जेठजा ने बड़ी यहाँ पे बना दी है। आप देख सकते हैं ये हमारी जेठजा की बड़ियां हैं। ये देखिए कुछ अलग ही स्टाइल में ये बड़ियां बनती हैं दोस्तों। और हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची भी आज आ रखी हैं। देख लो दोस्तों कितनी अच्छी है, अपने घर परिवार से कितना प्रेम है, अपने पहाड़ से कितना लगाव है। मेरी चाची पिथौरागढ़ से यहाँ बानर हकाने के लिए आई है दोस्तों। लोग पूजा पाठ के लिए नहीं आ रहे हैं, ये बानर हकाने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। चाची की कौन चाह दोस्तों मूली की कुरकुरी सब्जी के साथ इतना मोट मोट 4 वाट भचका रही रगड़ियो सब पच गए। दोबारा भूख लग गई। दो त्योहार इसलिए हो रहे कराओ ना। हाँ पहले पंडित जी को मानते थे, एक हाँ। ही पंडित होता था। हाँ काम है जिसने पंडित ने जो कह दिया वो वही हो गया, वो ब्रह्म वाक्य हो जाता बस हो गया। हाँ। और तो किसी जानकारी मोबाइल की जानकारी किसी को नहीं थी। हाँ। जो उसने सच झूठ जो कह दिया हाँ वो हमने मान लिया। अब पंडित हो गए बहुत सारे। हाँ और उसमें देख रहे हैं, टीवी में मोबाइल में देख रहे हैं। हाँ तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसलिए गज बजा गए सब लोग। गज बजा गए, सही बात है। ये हो रहा है। और बानरों ने भी यहाँ गजबज कर रखी है दोस्तों। अब हमने कितने हका दिए, पटाखे फोड़ दिए और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये माँ साहब से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कुछ नई स्टाइल में अगर बानर हकाया जाए है ना, तो क्या पता इनको कुछ फर्क पड़े। बानर को क्या बोलेंगे संस्कृत में? बानर को बोलेंगे किम कपिः भवति हाँ। किम भवति भो अहम अद्य आगतवान ह्यस्तने हाँ। सम्यक्तया निवासं करिष्यामि हाँ किम अत्र तो अहम दृश्यामि भो वानराः लांगुलिनाः बहवः सन्ति। लांगुलिन क्या हुआ? लांगुलिन अर्थात लंगूर इति। अच्छा साक्षात् कर्कटिः भवन्ति अत्र कूष्माण्डे फलानि सन्ति किम तर्हि अनेकानि फलानि अत्र भवन्ति। हाँ। प्रातः कालात् आरभ्य पवन पहाड़ी महोदयं पश्यामि हा 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 हो इति वचनेन पलायनं कुर्वन्ति किन्तु वानराः न गच्छन्ति। अरे वाह। किमर्थं ते अपि अत्र प्रतिदिनम् अत्र आगच्छन्ति चेत् तेषाम् अत्र निवासः एव खलु साक्षात् सामञ्जस्यं भवति चेत् ते न गच्छन्ति। अहं चिन्तयामि अनेकाः उपायाः भविष्यन्ति। अग्रे भवन्तः पश्यन्तु, अहं किमपि करिष्यामि। वाह यार माँ साहब क्या मजा आ गया। जो चेहरे में तेज है और उसी तेज से जो प्रखर वाणी निकाली है ना दोस्तों, ये होता है। आप माँ साहब के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए दोस्तों, इनका उत्साह बढ़ाइए। आप देखिए अगर कोई हमारे सामने इंग्लिश झाड़ता है, इंग्लिश बोलता है, हम कहता है अरे वाह यार क्या तोप आदमी है, वाह मजा आ गया इसकी इंग्लिश सुन के। माँ साहब हमारी देववाणी संस्कृत बोल रहे हैं दोस्तों, हमारी संस्कृत की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा है और इतने अच्छे से समझाया। और मेरे को कई सारे नए नए शब्द पता चल गए। करकटी मतलब ककड़ी हो गई है। और अमरूद को क्या बोलते हैं? दृढ़ बीजम। दृढ़ बीजम। अच्छा उसके थोड़ा ठोस हाँ कठोर होते हैं तो अमरूद को दृढ़ बीजम बोलते हैं। और कद्दू को? कद्दू के लिए कुष्मांड भी, सीताफल, काशीफल, तीन चार। कुष्मांड, सीताफल, काशीफल हो गया। काशीफल बहुत प्रसिद्ध है। और सब्जी हो गई, शाक हो गई, साग हो गया है ना। और लंगूर लांगुलिना हो गया। लांगुल लंबी पूंछ के कारण उसको लांगुलिना कहेंगे। अच्छा लंबी पूंछ को संस्कृत में लांगुल कहते हैं। लांगुल। अब दोस्तों मैं संस्कृत में बानर रखाऊंगा। अद्य मम गृहे बानरम आगच्छन्ति यत्र नाना प्रकारेण कूष्मांड सन्ति कर्कटी सन्ति हैं और के भवन्ति किम कुर्वन्ति आम किम कुर्वन्ति कर्कटी सन्ति फलम सन्ति दृढ़बीजम सन्ति यस हालत में मी की कुर्वन्ति बानरम न हकन्ति बानरम न हकन्ति खाली आयम खड़खड़ हा हा हु करन्ति नो फरकम पड़न्ति। मासा तुम भी ऐसी सिखाना बच्चों को। तुम देख रहा 10 बच्चों से 20 बच्चे हो जाएंगे क्लास में। सही कह रहे हो। लोग साइंस से इंग्लिश छोड़ के तुम्हारी क्लास में बैठेंगे अगर तुमने ये वाली लैंग्वेज में सिखा दिया। हवा ताता तुम किम आगच्छन्ति मम गृहे नाना प्रकारेण बांद्रा अस्ति कोई लंब पुछाड़ वाल संति कोई शॉर्ट पुछाड़ वाल संति। माँ साहब ये कल हमारे लिए चंपावत का फेमस खेचवा लेके आए थे रिंकू भाई के वहाँ से। रिंकू स्वीट हाउस कहाँ पे? इनकी खेती खान में बहुत प्रसिद्ध है। और ये खेचवा बहुत बढ़िया लगा दोस्तों हमको, बहुत अच्छी मिठाई है ये। खेचवा क्यों कहते हैं इसको? खिस्ता है ना पापा ये। तो दगड़ियों सुबह के 11:30 बज रहे हैं और बानरों का इस कदर आतंक है, हमें अपने दरवाजे खिड़कियां सब बंद करनी पड़ रही हैं। ये आप देखो पहाड़ों की देलियां चौखटें सिर्फ पलायन की वजह से नहीं, इन बानरों की वजह से भी बंद हो रही हैं दोस्तों। पहाड़ों से पलायन के अनेकों कारण है दगड़ियों, उनमें से एक कारण इन बानरों का आतंक भी है। सुबह से हमने नाश्ता करने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। कितना काम हो सकता था, मैं किताबें पढ़ सकता था, है ना, कुछ कॉमेडी वीडियोस बना सकता था, स्क्रिप्ट लिख सकता था,
कुछ भी कर सकते थे हम, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, लेकिन पूरा दिन ऐसे वेस्ट जाता है। आप यहाँ पे देखो आप, मतलब इन बांदरों की वजह से आदमी कुछ नहीं कर सकता। घर को ऐसे बंद करके बाहर ऐसे धूप में ये फौजियों की तरह ड्यूटी देनी पड़ रही है। एक हमारे फौजी साहब है जो बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, चलो उनका तो समझ में आता है, वो तो देश की सेवा कर रहे हैं। सीमा पार से जो आतंकी आ रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ महान काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, खाली खड़े होके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी तक भी बंदर नहीं गए हैं, इस वजह से अब मेरे को यहीं पे बैठ के खाना पड़ रहा है। आज हमने बना रखी है दाल और सुबह की हरी सब्जी है, अरे वाह, चटनी, अचार, बहुत ही स्वादिष्ट। रगड़ियो ब्यावा के 4:30-5 टाइम होगो और हमारे यूट्यूब फैमिली खास सदस्य पूछ गई, पूरा खानदान लिभे आ रही दगड़ियो, तुम देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे मनीष भाई से मिलिए, थोड़ा सा आपको परिचय दे दो यार। मैं मनीष कुलवेश हूँ, कोड़ेखेत में मतलब गागड़ीगोल गरुड़ डिस्ट्रिक्ट पर हूँ। मैं भेबेनी सब लिखे और ये आपको समूह का तैयारी ला करनी वंदरगा और वो के नाम कनिष्ठ सहयोग है। तो हेरो छपा कत्ती हेरो छ अब करनी बात हेजल हेजल ब्याह हेजल तुम्हारे हेजल राकेश खुलबे। अच्छा तुम क्या तुमने तैयारी करना चाह तो मैं 11th में अभी बच्चे हला तुम्हें ये अंकल जा दिखना हा दाढ़ मोशन में है। आप 11th सच में 11th में हो? आपको नाम किसु? नेहा। तुम की करता? एमएससी। कहाँ पे आप? सोनाली बेंद्रे खुलबे। आप क्या करते हो? मैं बीएससी करती हूँ बागेश्वर से। नहीं, हाँ वहाँ एमबीबी हल्द्वानी से। क्या बात है। आप? मोनिका। हैं? मोनिका। मोनिका। आप क्या करती हैं? बीएससी। बीएससी करते हो? सब बीएससी वाला हंदा गड़ियो हैं के ना करनी स्कूल कदमा पढ़ है 10 में नंतिनी भाई भाई। ये सुरेश दास है ना दगड़ियो, यो इनन का लिबेर आ रही सवारी ठीक से नहीं बढ़िया। उल्टी तो ना करना है? उल्टी करना नहीं इन्होंने नहीं पूछ गया आप। मैं चाचा का भी यूट्यूब चैनल है हिमालयन ग्लाइडर करके, पहाड़ी कल्चर पे डालते हैं वो वीडियो वगैरह। हिमालयन ग्लाइडर, ओके। तो उनके भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका भी है कोई चैनल? अच्छा अच्छा। मैं बोल रही हूँ कि मेरा है, लेकिन वो ऐसे बताने के लिए नहीं है। देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मई डैन है जाए प्यारा दरबार आयु सुफल है, प्यारा दरबार आयु सुफल। हे नौ बणियों की दुर्गा तेरी पूजा करूँला, तेरी पूजा करूँला। ढोल दमूली बे तेरा द्वार में ऊला, ढोल दमूली बे तेरा द्वार में ऊला। द्विजोड़ा निशाण इजा द्विजोड़ा निशाण देवी तू चढ़ूला बार आयु सुफली है, त्यारा दरबार आयु सुफल। बोलिए कोटगाड़ी कोकिला माता की क्या बच रही है यहाँ। पहले की शादी में ऐसा होता था ना। हाँ आजकल तो भैया सब कुछ पता लग जाता है। हाँ व्हाट्सएप में कुंडली मंगा ले रहे हैं, कुंडली मंगा ले रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। हाँ हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हाँ मोबाइल वगैरह कुछ थे नहीं। हाँ बिचौलिए होते थे। हाँ गलेदार बोलते थे, गलेदार जिनको कहते थे। दोस्तों पहले से पशुओं के भी गलेदार होते थे और लड़कियों के लड़कों के रिश्ते कराने के लिए भी गलेदार होते थे। गलेदार होते थे। हाँ। अब कोई भैंस 1 किलो दूध दे रही है तो वो गलेदार कहेगा 4 किलो दे रही है। सही बात। एक टाइम दे रही है तो कहेगा 3 टाइम दे रही है। बकरी 1 पट्टी दे रही तो कहेगा 2 पट्टियां दे रही है। मतलब वो सच मान लेते, हमने देखा थोड़ी है। हाँ सड़क वड़का थे जाने आने का कोई साधन थे नहीं। ऐसी शादी हुई, मतलब लड़की उस टाइम इंटर पास ठहरी। ठीक है, उस टाइम इंटर पास होना बहुत बड़ी बात, बहुत वो भी लड़की का। हाँ। उस टाइम जाए 5वीं या ज्यादा हद मार के 8वीं। हाँ, ठीक है, होता था। हाँ। उसके बाद जो है लड़के ने कह दिया भाई, लड़के वालों ने कहा कि भाई लड़का क्या करता है। हाँ। और लड़के ने बोल दिया अपने आप को BA पास बताया। ठीक है। और करता क्या है, बोला कि उसका जो है बिजनेस है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नागेश्वर, कपड़े की दुकान, कहीं किसी चीज की दुकान, ऐसे बता दो। खुद हो गया बाप, उसका लड़के का बाप कानून को ठहरा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद चलो अब चले गई बारात, चली गई, ठीक ठाक बातचीत होगी, सिंधु स्वामी हो गया, चले गई बारात। हाँ। बारात जाने के बाद जो है अब फेरे बाकी रह रहे थे, बाकी तो हो गया। हाँ। अब लड़की की सहेलियों ने कहा कि भाई जीजाजी आपके BA में क्या सब्जेक्ट थे। ठीक हो गया। अब उसने पढ़ा होता तो सब्जेक्ट का मतलब पता होता उसको। उसको सब्जेक्ट के मीन्स ही पता नहीं हुए। उसने बोला कि मैंने BA में सब्जेक्ट नहीं ले रखा था। BA में सब्जेक्ट नहीं ले रखा था। हाँ। अब वो लड़की की सहेलियां चुप। हाँ। आजकल का होता तो बारात वापस हो जाती है। इसका मतलब लड़का जो है मूर्ख है। हाँ।
इसने कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, इसको सब्जेक्ट का मतलब ही पता नहीं है। हाँ। वो बोला मैंने सब्जेक्ट ही नहीं ले रखा था। हाँ, तो क्या लिए ठहरे उसने? विषय कहता तो पता समझ में आ जाता, सब्जेक्ट कह दिया। खामोश हो गई। आज का दिन आपका कैसा बीता? बहुत अच्छा बीता है। और कल आपका अब स्कूल में अध्यापन का पहला दिन होगा, है ना? तो फिर जब माँ साहब घर आ जाएंगे छुट्टी होके, तो माँ साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बिल्कुल। है ना? कैसा स्टाफ है, कैसे बच्चे हैं। तो आपको माँ साहब कैसे लगे? इनका जो पहला इंट्रोडक्टरी मैंने करवाया था, परिचय करवाया, आपको कैसा लगा? और माँ साहब से भी हम ज्ञान ग्रहण करते रहेंगे, और वैसे भी हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत से ही है, तो माँ साहब से हम बीच बीच में ज्ञान लेते रहेंगे, अपने ग्रंथों का और अपने नीति शतकों का, है ना? और थोड़ा बहुत हम बीच बीच में वृत्ति भी सीखते रहेंगे माँ साहब से। कभी तुम्हारा जैसे नवी नामकरण हो गया, बरात होगी, तो मेरे को भी तुम बुला सकते हो। माँ साहब इतना तो परफेक्ट मेरे को कर ही देंगे ताकि मैं तुमको थोड़ा बहुत ठग पाऊँ। तो बाकी ठग विद्या मैं थोड़ी सी सीखूंगा माँ साहब से, ठीक है? तो बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।